हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मेरे पास लाइट है नहीं, तो इसलिए मुझे साइड चेंज करनी पड़ी। पीछे मेरा स्पिरिचुअल टेबल है, पीछे मेरे तीनों गुरु हैं, मेरे साईं काका जी, मुक्तानंदा जी और नित्यानंदा जी। तो नीचे माँ त्रिपुरा सुंदरी जी हैं, जिनका मुझे पाठ मिला है। तो इधर थोड़ा दिखाती हूँ, विट्ठल जी हैं। आप विट्ठल जी के बारे में जानते होंगे, पहले मुझे भी नहीं पता था, तो यूट्यूब से भी आप सर्च कर सकते हो। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके आसपास कार्मिक लोग हैं, ज़्यादातर कार्मिक होते हैं, 90% कार्मिक होते हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया है। तो 5-7% होते हैं सोलमेट, बाकी होते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है वो बहुत पेनफुल जर्नी है। जो लोग इस दर्द से गुजर रहे हैं उनको पता है। लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि उस एक पर्सन ने, अपनी ही सोल ने सामने आकर आपको जगाया है, उसने आप में इतनी ताकत भर दी है कि दुनिया में आसपास कुछ भी हो रहा है, आपके घर वाले आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपका डीएम ट्रिगर कर रहा है, आपके बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, दोस्त, मित्र, जहाँ आपके कोई दफ्तर में, जहाँ आपके पुलिस, जहाँ भी आपका कोई काम है, तो उन चीज़ों का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। इतनी चेंज आ जाती है आपकी लाइफ में। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि आप कार्मिक के साथ कैसे डील करें। जो लोग डिस्टॉर्टेड हैं आपके आसपास, जिनकी आत्मा सोई हुई है, जो बाहरमुखी हैं, क्योंकि आप अंतर्मुखी हो चुकी हो। एक अंतर्मुखी इंसान और बाहरमुखी इंसान की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। आप खुद इस चीज़ को महसूस करोगे। वो फ़र्क कैसा आता है? आपका रहने सहने का ढंग, आपका बोलने का ढंग। आप बहुत लोगों से प्यार से डील करने लग जाते हो। अगर सामने वाला लड़ाई करने के मूड में हो तो आप उसको सीधा बोल देते हो कि मैंने आपके साथ बात नहीं करनी, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको फिर अपना फ़िक्र नहीं होता ज़्यादा कि वो मुझे क्या बोलेगा। सामने वाली आत्मा का फ़िक्र होता है, जो बाहर मुखी है। आपको पता होता है कि वो कुछ भी बोल सकता है, चाहे आपके सामने कोई भी रिश्ता हो। मतलब आप कोशिश करते हैं कि बस चुप हो जाओ, क्योंकि चुप्पी में बहुत ताकत है। चुप रहना सीखो। जहाँ मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, अगर कोई आपको सामने से अटैक कर रहा है, आपके ऊपर ट्रिगर कर रहा है, सामने वाला डिस्टॉर्टेड है, उसको पता ही नहीं कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो उसके साथ कैसे डील करना है, आज मेरा यही टॉपिक है। फर्ज करो आपको कोई भी है, चाहे आपके डिवाइन मस्कुलिन हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ, क्योंकि जब हम एकदम से सामने वाले के ऊपर अटैक करते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमारे अंदर अग्नि बढ़ जाती है। उसके साथ हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। कई रोग लग जाते हैं, खून का पानी बन जाता है, पूरे हम नेगेटिव एनर्जी से ओत-प्रोत हो जाते हैं। तो जितनी हमारे अंदर अच्छाई होती है वो भी दब जाती है। अध्यात्म का रास्ता यही हमें सिखाता है कि अगर सामने कोई आपके ऊपर अटैक करता है, आपको बुरा भला बोलता है, 2-3 मिनट रुक जाएं, क्योंकि जब तक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस बात को समझेगा, जो अवचेतन मन है आपका, उसको समझने का मौका दो। क्योंकि जो हमारी हायर सेल्फ होती है, हमारा अवचेतन मन उसके साथ कनेक्ट होता है। हायर सेल्फ क्या होती है वो भी मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक आज हायर सेल्फ का नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हायर सेल्फ क्या है। हमारी सोल जब अर्थ पर आती है तो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा आता है उसका, बिल्कुल छोटा सा। बाकी जो हमारा पूरा पूरा पुंज या कुंज बोल लो, जो भी जैसे आपको ठीक लगे, वो पूरा एक वाइब्रेशन के रूप में हमारे 5D में पड़ा होता है। ऊपर हमारे घर होते हैं 4D 5D, हम 3D में रह रहे हैं। जब आप साधना करते हो तो आपका एक पैर
3D में होता है, एक 4D में होता है। वो आपके लिए टाइम बहुत टफ होता है। उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हो। आपके आसपास जितने भी आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, सब आपके ऊपर अटैक करते हैं। उस अटैक का मीनिंग होता है वो आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं कि जाग जाओ, आप में बहुत शक्ति है। जो इंसान आपके ऊपर अटैक करता है ना, उसमें भी उतनी ही शक्ति होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता, भूलने का पर्दा पड़ा होता है। हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच में एक झिल्ली होती है, एक पर्दा होता है। हमने हजारों जन्मों से इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया होता। इसी कारण वो इंसान इतना बौखला रहा है, इतना बुरा भला बोल रहा है। आपने क्या करना है? चुप हो जाना है। फिर आपका हायर सेल्फ, आपका अवचेतन मन 1-2 मिनट में आपको एक अच्छा सा उत्तर दे देगा कि सामने वाले को क्या बोलना है। बस रुकना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसी सिचुएशन हो आपकी उसके अनुसार। तो जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाले को जवाब देना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जवाब सेम उसी एनर्जी में नहीं होगा। वो बहुत एक प्यारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, बजाय सेम जवाब देने से। बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। वीके शिवानी जी के मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। हालांकि कुछ लोग उनको बुरा कहते हैं, क्योंकि आजकल तो अच्छों को भी बुरा कहते हैं। बाकी इंसानी रूप में 5 तत्वों में जब इंसान जन्म लेता है, मृत्यु लोक पर आता है, कोई ना कोई थोड़ी बहुत बुराई तो उसमें होती है। हमारे में भी बहुत है। तो क्या करना है, उन्होंने बताया कि छोटी सी स्टोरी है कि वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो कोई एक इंसान अकेला बैठा था बड़े सीट पर। तो उन्होंने बोला कि हम कई लोग हैं, आप उस सीट पर चले जाओ, वहाँ एक इंसान की सीट है, हम वहाँ इकट्ठे हैं, तो हम जहाँ बैठ जाएं। लेकिन वो मान नहीं रहा था, अड़ियल था। उसने बोला मैं नहीं उठूँगा। तो फिर वीके शिवानी जी ने बोला, सभी को इशारा किया, उनको पता था कि क्या करना है। उन्होंने इशारा किया, कुछ नहीं बोले। आत्मिक लेवल पर उन्होंने आंखें बंद करके उस इंसान के आत्मिक लेवल पर उसको मैसेज सेंड करना शुरू किया कि सामने वाला इंसान कितना अच्छा है, कितनी प्यारी सोल है, कितना हमारा जो कहना मानता है, जो हमने बोला है वो इसने मान लिया है, इसलिए हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी प्यारी सोल है। 2-4 लफ्ज़ आत्मिक लेवल पर उस इंसान तक पहुंचा दो। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, वो इंसान बिल्कुल कूल हो जाएगा। 5 मिनट के बाद वो इंसान ने खुद बोला कि मैं उधर चला जाता हूँ, आप बैठ जाओ। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। कभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो जैसा सामने वाला आपके साथ कोई बुरा सलूक कर रहा है, हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम जाग चुके हैं। हमने सामने वाले को भी जगाना है। ये हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है। अगर आप उसके साथ प्यार से डील करोगे, प्यार से बोलोगे, आत्मिक लेवल पर उस तक मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। जब आप वननेस में चले जाते हो, लॉ ऑफ वन में चले जाते हो, तो ये चीज़ें समझ में आती है। फर्ज करो कोई इंसान गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है, वो जो ऊर्जा है पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। अब जो युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलयुग आया है, उसको हम ही लेकर आए हैं। मैं भी पहले कभी कभी बहुत एग्रेसिव होती थी, तलवार उठा लेती थी लड़ने के लिए, लेकिन अब समझ में आया है ये नहीं कि हमने इतना नीचे गिर जाना है कि हमें कोई पैरों के नीचे रोंदे। नहीं, हमारे अंदर सती से लेकर गौरी तक सभी देवियां हमारे रीढ़ की हड्डी पर विराजमान है। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी देवी को कौन से टाइम पर जागृत करना है। इसी को बैलेंस करना कहते हैं। हम एक ऊर्जा है, देवी भी एक ऊर्जा है। बस हमें इतनी समझ आ जाती है कि कौन से टाइम पर
कैसी सिचुएशन संभालनी है, इसी को बैलेंस होना कहते हैं। कोई भी आध्यात्मिक जर्नी है हमें बैलेंस होना सिखाती है। इसीलिए कभी भी आपकी लाइफ में कोई मौका आए, बस 2-3 मिनट रुक जाओ, शांति से सोचो कि इसको क्या जवाब देना है। जो आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। अगर सामने वाला ज़्यादा जिद करे, आंखें बंद करो 1-2 मिनट के लिए, उसको आत्मिक लेवल पर मैसेज भेजना शुरू करो, वो ज़रूर मानेगा। क्योंकि पूरी कायनात लग जाती है उसको मनाने के लिए। हमारा काम कम हो जाता है तो कायनात की ड्यूटी हो जाती है यूनिवर्स की जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होने देती। आपके घर में है, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं। हाँ, कभी कभी गुस्सा भी करो जब सिचुएशन हद से ज़्यादा आ जाए, तो वो भी काली भी बनना, दुर्गा बनना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हर वक्त नहीं। छोटी छोटी बातों पर आप दुर्गा बन जाओ, काली बन जाओ, तलवार उठा लाओ, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि आप में और उसमें फिर क्या फ़र्क रह गया? यही फ़र्क हमने देखना है कि एक सोई हुई आत्मा और एक जागी हुई आत्मा में क्या फ़र्क है। हमें यही सिखाया जाता है कि सामने वाला जब गुस्सा करता है, एग्रेसिव होता है, उस पर तरस खाओ कि उसकी अंदरूनी हालत क्या होगी। वो जल भुन रहा है, अग्नि बढ़ रही है, उसकी आग बढ़ रही है, बस हमने उस पर जल डालना है। इसी को बैलेंस कहते हैं। जब आप ऐसा करोगे ना, वो इंसान कुछ टाइम के लिए सोचना शुरू कर देगा कि मैंने तो इसके साथ इतना बुरा सलूक किया, जे मेरे साथ मीठा मीठा बोल रहा है। क्योंकि मेरे अपने एक्सपेरिमेंट हैं। एक बार मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने, हालांकि ये प्लान होती है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि डिवाइन ने हमें अलग करना होता है, सेपरेशन में डालना होता है, तो वैसे हालात पैदा किए जाते हैं। डिवाइन को सब पता है कि कब कैसे करना है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बहुत बुरा भला मुझे बोला गया था, तो मैं हंस रही थी, क्योंकि तब तक मैं बैलेंस में आ चुकी थी। मुझे पता था कि सामने वाले को कैसे डील करना है। तो जिसने मेरे पास नेगेटिव एनर्जी भेजी थी, वो मेरे डीएम के कार्मिक थे। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। इनडायरेक्टली मेरे डीएम ने भी माफ़ी मांगी, क्योंकि उनकी आत्मा को एहसास हो चुका था कि इसने तो मेरे साथ अच्छा ही अच्छा किया है, मेरे परिवार के लिए भी प्रेयर की है, सालों तक की है, अब भी कर रही हूँ, कि मैं इसके साथ कैसे इतना बुरा कर सकता हूँ। तो जो उनके कार्मिक थे, उनको एहसास हुआ। फिर मैंने बहुत प्यार से उनको समझाया कि आपके लिए ये लेसन है, आगे से आपको कोई भी कुछ बोले तो आपने उसके बारे में सोचना है। 1-2 मिनट सोचोगे तो अपने आप आपको एक शांतमय उत्तर मिल जाएगा। तो उनको समझ में भी आ गई, उनको मेरे दर्द का एहसास हुआ। हालांकि मैं दर्द में गई नहीं थी, मैं हंस रही थी। मुझे पता था कि इसने तो कार्मिक के पास जाना ही जाना है, और उसको भी पता था, मेरे डीएम को भी पता था। मैंने पहले बता चुकी थी कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है होने वाली बातों का, कि आपकी लाइफ में कार्मिक आएंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे, तब आपका कर्मा रिलीज़ होगा। ये नहीं, मुझे नहीं पता कि आपके 1 हैं कार्मिक, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। जाओ खेलो उनके साथ, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करो। हमारा आत्मिक लेवल का रिश्ता है। जब आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ कि हमने ज्ञान की बातें करनी है, हमने मेडिटेशन करनी है, तो मेरे पास आ जाना। प्यार मुझे आज भी उतना ही है। आप जो कुछ मर्जी करो मेरे साथ, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। आपने इतने स्ट्रांग बनना है कि सामने कोई भी चीज़ आ जाए, किसी से डरना नहीं। ये जो डर होते हैं, ये फियर होते हैं, गिल्ट होती है, ईगो होती है, ये लो एनर्जी है। इनको पीछे छोड़ना है हमने।
इस बात की ईगो भी नहीं करनी कि हम बहुत महान बन चुके हैं। हमारे 7 चक्र हैं, 7 चक्कर में सेंटर में हमारे हार्ट चक्र है। हमने अपनी ऊर्जा को हार्ट चक्र पर स्थापित कर लेना है। अनकंडीशनल लव पूरी प्रकृति को, जिसमें कोई इच्छा नहीं कि हमें बदले में कुछ मिले। सबको प्यार स्प्रेड करना है, लाइट स्प्रेड करनी है। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत इतनी साधना करके, सालों तक साधना करके, वो अपनी एनर्जी को ऊपर थर्ड आई पर रखते हैं। ऊपर एनर्जी को लेकर जाओगे ना तो ईगो आएगा ही आएगा, आपसे गलत काम होंगे। इसीलिए बैलेंस होना इसी को कहते हैं कि हमने अपनी ऊर्जा को हार्ट चक्र के ऊपर रखना है हमेशा। काइंड, नर्चिंग, केयरिंग, लविंग, परमात्मा की एनर्जी में, तभी हम उसके पास जा सकेंगे ना, उसकी एनर्जी के साथ मैच कर सकेंगे, जब हम ऐसी आदत बना लेंगे अपनी। तो सुनने के लिए ये जो बातें मैं बोल रही हूँ सिंपल गाइडेंस है मेरी, क्योंकि मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। वैसे ही पंजाबी लोग हम सीधे साधे होते हैं, कोई बल छल नहीं होता, जो कहना है कह देते हैं। लेकिन इन बातों के रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं। आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखो। आत्मिक लेवल पर सामने वाले को हील करो, क्योंकि हम प्रकृति को हील करने आए हैं। जो लोग प्रकृति में हैं वो भी प्रकृति है, प्रकृति का हिस्सा है। आप पेड़ पौधों को भी हीलिंग कर सकते हो, कैट की, डॉग की, कोई भी जानवर पेन में है, दर्द में है, सबको हीलिंग दे सकते हो। अगर रेखी सीखी है तो सोने पर सुहागा है। तो मेरे सामने एक केस आया था, कोई डॉगी था, तो उसके बच्चे होने वाले थे, वो करा रही थी, तो मैं उसके पास से गुजर गई। अवेकन हो चुकी थी, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं थी कि इसको भी हील करूं। उसके बाद मेरे अंदर दर्द पैदा हुआ कि वो रो रही थी, मैंने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। जब मैंने रेखी सीखी है, मैं कोशिश तो कर सकती थी ना, वहाँ रुककर 5-7 मिनट उसको हीलिंग दे सकती थी, कोई सिंबल डाल सकती थी। हाँ, हम उसका पूरा दर्द तो नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन कुछ % राहत तो दे सकते थे ना। तो फिर मैंने अपने गुरु से पूछा, सवित्री माँ से, कि मैम मैं किसी भी जानवर को हीलिंग दे सकती हूँ? तो उन्होंने बोला बिल्कुल दे सकते हो। फिर मुझे पता चला कि कोई पेड़ पौधा मुरझा रहा है, कोई वृक्ष सूख रहा है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, एनिमल है, आप किसी को भी हील कर सकते हो। आप में इतनी शक्तियाँ हैं, बस आप जब ऐसा करने लग जाओगे ना, तो अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे एंजल मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे आसपास हैं, उनका एहसास हो जाता है। जब आप ऐसा करने लग जाओगे ना, तो आपके अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाएगी, और ज़्यादा हीलिंग पावर आप में आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल लफ्ज़ों में मैंने जो आपको बताया है कि कैसे हम दूसरों को हील कर सकते हैं, चाहे सामने वाला जितना मर्जी एग्रेसिव हो, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, कार्मिक हो, कुछ भी हो, बहुत ताकत है हम में, हर एक इंसान में ताकत है। सामने वालों को ऐसे हील करो कि उसको पछतावा हो कि ये मैंने ऐसा क्यों बोल दिया इसको। यही पछतावा उसकी भी जागृति करेगा। ये करना हमारे लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक